अपने ही पिता का प्राइवेट पार्ट कर थाने पहुंच गई बेटी। दोस्तों, आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिन पर कल्पना करना भी मुश्किल हो गया है। अभी हाल फिलहाल में मेरठ की जो घटना हुई और औरैया की जो घटना हुई, दोस्तों इनको अभी लोग भूल नहीं पाए हैं। और आए दिन दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिन पर लोग कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन दूसरी फिर एक घटना तैयार हो जा रही है। दोस्तों, ये जो मैं घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, इसे सुनने के बाद शायद आपको भी यकीन ना हो कि कोई लड़की अपने पिता का ही प्राइवेट पार्ट कैसे काट सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों, यह सच्ची घटना सामने आ रही है महाराष्ट्र के पालघर जिले के दोस्तों नालासोपारा से, जहां पर रहने वाली एक 17-18 साल की एक लड़की दोस्तों जो अपने सौतेले पिता का प्राइवेट पार्ट काट कर दोस्तों वह बाहर निकालती है, चीखने चिल्लाने लगती है। दोस्तों मोहल्ले और उनके आसपास वालों की जब भीड़ लगती है, तब दोस्तों वह अपने पिता का प्राइवेट पार्ट काट कर थाने लेकर पहुंच जाती है। रास्ते में ही दोस्तों जब चल रही होती है तो इतनी भीड़ लगती है कि लोग उसके पीछे पीछे यह देखने के लिए चले जाते हैं कि दोस्तों इसने इतना घिनौना काम कैसे कर दिया। जब वह थाने पहुंचती है और उससे पूछा जाता है कि तुमने कानून अपने हाथ में क्यों लिया और तुमने ऐसा क्यों किया, तब वह लड़की बताती है कि मेरे जो पिता हैं यह मेरे सौतेले पिता हैं और इन्होंने 2 सालों से मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं। जब कोई नहीं रहता तो यह मेरे साथ छेड़खानी करते हैं। अब मैं ऊब चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, अब मुझसे ये सब नहीं होता, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर अपने सौतेले पिता का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया। दोस्तों यह जो लड़की होती है इसको 1% का डर नहीं होता, ना ही भय होता है, ना ही इसको अपने भविष्य की चिंता होती है कि आने वाले समय में इसका क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। दोस्तों इसे समझाया भी जाता है कि तुम्हें यह कानून अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी, जब 2 सालों से तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ छेड़खानी करता है, दुष्कर्म करता है, तो तुम्हें थाने में आकर कंप्लेन करनी चाहिए। कानून किस लिए बना है कि जब यह ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ हो रही हैं, तुम्हें अपने पिता के बारे में कंप्लेन करनी चाहिए और तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए, तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों वह जो लड़की होती है उसको 1% भी भय नहीं होता, ना ही किसी प्रकार का डर होता है। वह बेखौफ होकर दोस्तों ऐसी घटना को अंजाम देती है जिसके बारे में लोग सुनकर दंग रह जाते हैं। दोस्तों पुलिस वाले तुरंत उसे अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और उसके पिता को मौके पर ही पास के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। अभी उसके पिता की हालत बहुत ही नाजुक है, लेकिन उसकी जो लड़की होती है दोस्तों उसको पुलिस वाले अपनी कस्टडी में लेकर दोस्तों जैसे ही पिता ठीक होता है, जब तक इसके बारे में अच्छी तरह से जांच नहीं होती दोस्तों पुलिस वाले भी कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन पुलिस वाले उस लड़की को दोस्तों अपनी कस्टडी में रखे हुए हैं। दोस्तों आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिन पर कल्पना भी करना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों अभी तो पहले लड़कियां ही सुरक्षित नहीं थी, लेकिन दोस्तों अब लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों मेरठ वाला जो हत्याकांड हुई, ऐसी कई अभी नई नई जो घटनाएं हुई हैं दोस्तों, उसमें कई ऐसे पुरुष हैं जिनकी हत्या कर दी गई, जिनको मारने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों पहले तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी, अब पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। अब कोई भी किसी वक्त किसी के साथ कब कौन सी अनहोनी कर दे जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस लड़की ने सही किया या गलत किया, और इन लोगों के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जहां रहें सुरक्षित रहें। दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना, सतर्क करना है कि आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सावधान रहें और इस तरह की होने वाली घटनाओं से दोस्तों बच के रहें। धन्यवाद।